दो पैसा जमाते जमाते आज अपना तबीयत का, अपना बॉडी का वॉट लगा दी मैं, पूरा वॉट लगा दी। अब कुछ नहीं पता, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे शरीर में, खराब होने लायक अब कुछ नहीं बचा है। इमीडिएटली चेकअप करवाओ, नहीं तो बिस्तर पकड़ लेगी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं कल से मेरे हाथ पाँव इतने काँप रहे ना, मेरा रिपोर्ट देख के। मतलब आप लोगों को पता होगा, मैंने पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाया हुआ है। और सबसे पहले मैं सीवीसी करने वाली थी, सीवीसी और थायराइड। थायराइड इसलिए करने वाली थी क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे थायराइड का प्रॉब्लम आया था। तो सोची कि शायद सूखती जा रही हूँ, वेट कम होते जा रहा, मे भी शायद मुझे थायराइड होगा, सूखा वाला थायराइड। दो होता है ना, एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपर थायराइड। तो मेरे को उसी का डर लग रहा था कि मोटापा वाला तो है ही नहीं, क्योंकि अगर मोटापा वाला होता तो मोटी होती, बट सूखती जा रही हूँ इसी वजह से। फिर सोची कि नहीं सीवीसी करा लेती, क्योंकि मेरे को पिछले कुछ 10-15 दिन से इतने चक्कर आ रहे, इतने चक्कर आ रहे, मतलब हाथ पैर नहीं उठ रहा। बहुत मुश्किल से लाइव आती हूँ, बहुत मुश्किल से पार्सल लेके कुरियर करने पोस्ट ऑफिस जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत टफ रहता है वहाँ पे खड़े रहना। ऐसा लगता है वहीं पे सो जाओ, बैठ जाओ। फिर सुबह 6 बजे के आसपास उठना पड़ता है, मन नहीं करता उठने का, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, इतना तबीयत खराब लगता है। तो इसलिए अब मैं सोची कि नहीं चलो अब ब्लड टेस्ट करवा ही लेती हूँ। ये चीज़ का वो था कि खून तो पक्का कम होगा, मतलब HB हीमोग्लोबिन जो है वो पक्का कम रहेगा, क्योंकि मैं दिन में बस एक टाइम खाती हूँ, वो भी खाना खाते करते 4-4:30 बज जाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट होता नहीं है काम के चलते। और मतलब रात को कभी कभी इतना थक आती हूँ कि खाने का मन नहीं करता। तो मुझे ये लग रहा था कि चलो ठीक है, बाकी सब सही आएगा, सब मैं पूरा फुल बॉडी चेकअप करा ली, मुझे सब सही आएगा, बस HB कम रहेगा। वो भी HB कितना कम रहेगा, मे बी 9, 10, 11, क्योंकि फीमेल में 12 से 14 तक होना चाहिए फीमेल में। तो मुझे लगा 10 ही हुआ होगा, उससे कम क्या होगा। लेकिन मेरा रिपोर्ट इतना ख़राब आया ना, मैं जितना चीज़ें चेक करवाई थी सारा चीज़ें ख़राब है, एक भी चीज़ सही नहीं है। और मैं एक्चुअली मैं फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाती, मैं CBC कराती। लेकिन बहन बोलती नहीं फुल बॉडी चेकअप करा तू, तेरा तबीयत सच में ख़राब है करके। देखो मैं कैमरे में हूँ, तो मैं यहाँ पे अच्छे से आप लोग से बात कर रही हूँ, मैसेज आ रहा है, मैं अच्छे से आप लोग से बात कर रही हूँ। आप लोग बस मेरे को 10 मिनट में ही देख रहे हो, होते दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे को मेरे साथ रह रहा है, उसको पता चलेगा कि मैं 24 घंटे में 2400 बार बोलती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, कमजोरी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बैठ नहीं पा रही हूँ, खड़े नहीं हो पा रही हूँ, हाथ सांस नहीं ले पा रही हूँ, नीचे से सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं आ पाती हूँ। अब बैठी करके ब्लॉग बना रही हूँ वहाँ पे, तो तबीयत बहुत खराब था। तो मेरा जो रिपोर्ट है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, फोटो लगा दूंगी, आप लोग देखना। मतलब मैं जब मेरा रिपोर्ट देखी ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने इतनी चीज़ें कैसे खराब हो गई, मतलब अगर एक भी रिपोर्ट अगर अच्छा आया हो, एक भी रिपोर्ट मेरी अच्छी नहीं आई है। और 5 ml खून उन्होंने लिया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है मेरी बॉडी में, 12 से 15 होना चाहिए एक फीमेल के बॉडी में, मेरा है 7.7। आप ये पन्ना देखिए, मतलब सारे ब्लैक 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 ब्लैक। मतलब पहला जो पन्ना है, पहला पन्ना में लिखा है कंप्लीट हीमोग्राम, कंप्लीट हीमोग्राम जो लिखा है वो पूरा खराब है मेरा। उन्होंने कंप्लीट हीमोग्राम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टेस्ट किया, 9 को 9 रिपोर्ट खराब आया। फिर आया डायबिटीज़, उसमें भी मेरा रिपोर्ट खराब आया, मतलब लो 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 डायबिटीज़ है मेरे को। उसके बाद आया है आयरन डेफिशिएंसी, इसमें भी पूरा रिपोर्ट खराब आया है। मतलब अगर ब्लैक ब्लैक, अगर ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा ब्लैक ब्लैक है, मतलब पहला पन्ने का रिपोर्ट इन्होंने पहले पन्ने में मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, पहले पन्ने में इन्होंने मेरा 17 टेस्ट किया है। 17 का 17
टेस्ट मेरा ख़राब आया है, मतलब मेरी शरीर की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं अंदरूनी बहुत वीक पड़ चुकी हूँ, अंदरूनी मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। मतलब ये जब मैं देखी ना पहला बार ना, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे, मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि मैं इतना ख़राब कैसे मेरा तबीयत हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब। फिर सेकंड पन्ने में आते हैं। सेकंड पन्ने में उन्होंने टेस्ट किया विटामिन डी और विटामिन 12, 2 टेस्ट किए हैं। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, देखना। विटामिन डी का जो रिपोर्ट है वो बहुत ख़राब है। मेरा विटामिन डी बहुत लो हो गया है, कम हो गया है। विटामिन डी होना चाहिए बॉडी में और मगर 25 के ऊपर होना चाहिए विटामिन डी, और मेरा आया 11.5। एक रिपोर्ट बस सही आया विटामिन 12 का। विटामिन 12 होना चाहिए 211 से 911 तक, तो मेरा है 284, फिर भी कम में है, क्योंकि 211 से 911 होना चाहिए। इन द सेंस कम से कम 500 दोनों को बीच में रहे ना, 200 900 के बीच में 500 रहे, बट ये 200 के लाइन में, मतलब ये भी कम हो जाएगा कुछ दिन में विटामिन डी। बस एक ही देखिएगा जो हल्का कलर से लिखा हुआ है, बाकी गाढ़ा गाढ़ा पूरा रिपोर्ट खराब हुआ है। मतलब मेरा रिपोर्ट अच्छा ही नहीं है यार, मतलब मेरा इसलिए मेरा तबीयत इतना बिगड़ रहा है। मेरे को क्या क्या सिम्टम्स आप लोगों को बता रही हूँ मैं। देखो, एक भी अगर रिपोर्ट, इतना सारा रिपोर्ट है मेरा, एक भी अगर रिपोर्ट मेरा अच्छा आया बताओ। विटामिन B12 भी है जो थोड़ा सा, मतलब 200 से 900 होना चाहिए, तो 200 के लाइन में, मतलब वो भी अगर कम हो जाएगा तो सारा रिपोर्ट मेरा खराब हो जाएगा। मैंने टोटल मेरा जो कंप्लीट बॉडी टेस्ट है उसको अगर 100 में नंबर देंगे तो 100 में 99.99 रिपोर्ट खराब है मेरा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सिम्टम्स मेरे बहुत बुरा है। मैं 1 सेकंड में थक जाती हूँ, वॉक नहीं कर पाती, खड़े नहीं रह पाती, काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब खाना पीना मेरा, फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं दिन में 1 टाइम खाती हूँ, पानी पीना भूल जाती हूँ। मेरा कोई भी चीज़ ठिकाने नहीं रहता। आधा टाइम तो डिप्रेशन में रहती हूँ, आधा टाइम तो सोच में रह जाती हूँ। काफ़ी लोग को मैं EMI में साड़ी दी, उन लोगों से मैं पैसे मांग रही हूँ, मेरे को ब्लॉक करके रख दिए हैं। मेरा वहाँ पे लॉस हो गया है, मतलब पैसे नहीं दे रहे। वो सोचती हूँ कि वो पैसे कैसे आएंगे। उसके बाद एक घर ली हूँ, इस घर में इतना सीपेज है ना, मैं बता नहीं सकती, हर जगह से पानी आता है। वो टेंशन अलग है। इतने मेहनत से घर ली हूँ, हर महीने में काम कर करके EMI में पैसे दे रही हूँ, घर से हर जगह से पानी चू रहा है, सामने का हालत खराब है। ऐसा लग रहा है कि भूसा भर के रख दिए हैं सामने के पिलर में। पिलर होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना पिलर इतना स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर 5 फ्लोर बन जाएगा, वो पिलर से भूसा निकल रहा है खुल खुल के। मतलब बहुत सारा टेंशन चल रहा है, फ्यूचर का टेंशन मेरे को सताता रहता है। अगर मैं ज़्यादा बीमार पड़ गई, काम नहीं कर पाई, तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, कैसे क्या करूँगी। तो बहुत सारा चीज़ सोचती रहती हूँ। सुबह से लेके मैं सुबह के 6 बजे नींद से उठती हूँ और रात को मैं 3 बजे सोती हूँ। इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आते हैं, सिर्फ बिजनेस के चलते। अकेली पड़ गई हूँ, घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा। रीशु को देखो, बच्चा घर में, आप समझ सकते हो, एक बच्चे के 100 नखरे होते हैं, हर एक मिनट में उसको देखना पड़ता है। लाइव आती हूँ, 50 कपड़े खोलती हूँ, उसको पैक करती हूँ, फिर पार्सल पैक करती हूँ, लेके पोस्ट ऑफिस जाती हूँ। काम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब मैं अकेली 10 लोगों का काम कर रही हूँ यहाँ पे। बाहर का काम, घर के काम, बच्चों को देखना, बिजनेस संभालो, ब्लॉग बनाओ। मतलब खाना पीना कुछ सही ढंग से नहीं हो रहा है। मुझे रातों को नींद, मैं अगर 3 बजे सोती भी, मुझे रातों को नींद नहीं आता, पैर के नीचे झिनझिन होता रहता है। और मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा खून 12 से 15 होना चाहिए, वह 7 हो गया है। आप लोग बोलो कि शताब्दी आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, अनार खाओ, घर में ड्राई फ्रूट सब रखा हुआ है, ऐसा कोई अंजीर है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुआरा है, खजूर है, फिर अखरोट है, पिस्ता है, दुनिया भर का ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है। खाने का मन नहीं करता मेरे को, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। फिर खाना बनाने का मन नहीं करता।
कुछ करने का मन नहीं करता मेरे को। कभी कभी टूट से जाती हूँ, पता है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी, इतना काम। आज मेहनत करते करते, काम करते करते, 2 पैसा जमाते जमाते आज अपना तबीयत का, अपना बॉडी का वॉट लगा दी मैं, पूरा वॉट लगा दी हूँ। अब कुछ नहीं बता, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे शरीर में खराब होने लायक, अब कुछ नहीं बचा है, सब चीजें खराब हो गई है। 4 साल से खाना पीना छोड़ के पैसे के पीछे भागे जा रही हूँ। इतना भागने लगी पैसे के पीछे, इतना भागने लगी पैसे के पीछे। काम करना, पैसा जमाना, काम करना, पैसा जमाना है। न सोती हूँ, न खाती पीती हूँ, और आज मेरा सब रिपोर्ट खराब आ गया। कुछ चीजें अच्छी नहीं मेरी। पैसे के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ एक छोटी सी जिंदगी भी जुड़ी हुई है। अभी स्कूल में पढ़ रही, उसका फ्यूचर है, उसका स्कूल है, उसका कॉलेज है। उसको तो बस 3 साल की है, 3.5 साल की है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो मेरे पर डिपेंड करता है सब चीजें करना। तो जितना मैं मेहनत कर सकती हूँ उतना पैसे ज्यादा आएंगे, सेविंग करके रख दूंगी। लेकिन कभी ये नहीं सोची कि मेहनत करते करते पैसे के पीछे भागते भागते मैं आज अपना तबीयत इतना खराब कर लूंगी कि पैसा कमाने के लिए अब मेरे में ताकत नहीं है। लाइव आते आते थक जाती हूँ, बोलते बोलते थक जाती हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ, पार्सल पैक करते करते थक जाती हूँ। फिर भी 2-3 लोग आ जाते हैं, मुंह उठा के नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, जो मन में आता है आके बोल के चले जाते हैं। आप लोग कैसे समझोगे कि सिंगल मदर की लाइफ क्या होती है? नहीं होना सिंगल मदर, नहीं होना, अपनी जिंदगी खुद अकेले नहीं जी रहे हो, है ना। इन बच्चों को लेके अकेले घर में रह के देखो, और जब उस अकेले इंसान को 10 भूमिका निभाना होता है ना, वो करके देखो एक छोटे बच्चे के साथ, फिर आके कईयों नेगेटिव कमेंट। और पापा को भेजी रिपोर्ट, पापा बोले बहुत खराब है आपका रिपोर्ट, डॉक्टर के पास चले जाओ, इमीडिएटली चेकअप करवाओ, नहीं तो बिस्तर पकड़ लेगी। इसलिए मुझे चक्कर आते हैं, हर बात बात पे चक्कर आता है, चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, सो नहीं पाती। मैं जैसे अगर थक भी जाती हूँ ना, मैं अगर रेस्ट करने के लिए भी बैठती हूँ ना, चलो ठीक है थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आगे क्लोज करती हूँ, नींद नहीं आता मुझे, है टेंशन। मुझे टेंशन क्यों नहीं होगा, कोशिश करती हूँ कि टेंशन फ्री रहूं, रिलैक्स रहूं, है टेंशन कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, उसको कौन पालेगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा। इसलिए कोशिश करती हूँ जितना हार्ड वर्क कर सकूँ, जितना मेहनत कर सकूँ, 2 पैसा उसके लिए रख के जाऊँ, ताकि उसको किसी के सामने मांगना ना पड़े। आज डॉक्टर दिखाना बहुत ज़रूरी है, इमिडिएटली। हो सकता है मुझे एडमिट करें, हो सकता है कर सकते, क्योंकि कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकता है कि एडमिट करके कुछ बोतल वगैरह चढ़ा है, कुछ मेडिसिन देखते आगे क्या होता है, मगर डॉक्टर एकदम इमिडिएटली दिखाना ज़रूरी है। इसलिए मेरी सिस्टर, आज मेरी सिस्टर को शादी को 8 महीना हो गया है, वो मेरे पास आके कभी रही नहीं इतना दिन, मैं कभी उसको बुलाई ही नहीं। ये 8 महीने में कभी नहीं बोली आके रह मेरे पास। वो बस तब आई है मेरे घर जब मेरे पापा मम्मी हॉस्पिटल के लिए एडमिट होने के लिए आए हुए थे, तब मेरे घर आई है वो। या फिर पापा मम्मी जब हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखाने के लिए आए, तब तक वो आई है मेरे पास।
आज मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तबीयत खराब है, लेकिन काम नहीं करूँगी, बिजनेस नहीं करूँगी तो मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। इसलिए वो आई है मेरे पास रहने के लिए, और उसकी सास खुद भेजी है, जाओ कुछ दिन रह के, और दीदी का तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो है मेरे पास अब। बट शायद मैं उसको भेज दूंगी कल परसों, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा में वापस मायके भी जाएगी वो। किसी को हर्ट करके, किसी को लूट के पैसा कभी नहीं कमाई हूँ, अपने मेहनत से जो भी करूँ अपने मेहनत से कर रही हूँ। और आज मेरा मेहनत का ये नतीजा है कि खाना पीना सब छोड़ के, सोना नींद भी सब छोड़ के, आज मैं मेहनत करते करते अपना पूरा बॉडी का वॉट लगा दी। सब खराब है, मेरा रिपोर्ट सब खराब। अब अपने पे ध्यान रखना है, अपने पे फोकस करना है, खाना पीना अच्छे से खाऊंगी, भले पार्सल 2 दिन बाद निकले, भले पैक 2 दिन बाद करूं, लेकिन तीनों टाइम कंटिन्यू प्रॉपर खाऊंगी। डॉक्टर दिखाना है, मेडिसिन लेना है, और 6 घंटे की नींद लूंगी ही लूंगी। नींद नहीं ले रही हूँ, खा नहीं रही हूँ, कैसे बचूंगी बताओ। इतना सारा सामान लेके आई हुई हूँ, पीछे रखा इधर रखा है, ये सारा दिखाना भी है, पता नहीं आज दिखा पाऊंगी कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। आज तो डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर क्या बोलते हैं, बट पापा बोले शायद तुमको एडमिट कर ले, क्योंकि नीचे का रिपोर्ट और खराब है। अगर ऐसा चलता रहा तो वो किडनी लीवर में डैमेज कर सकता है।